हिंदी मंजरी 9वीं कक्षा। पद्य साथी दुख से घबराता है। कवि गोपाल दास नीरज। कवि परिचय। गोपाल दास नीरज का जन्म पुरावली जिला इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1926 में हुआ। बचपन में ही उनके पिता चल बसे, इसलिए नीरज ने अपनी चेष्टा से पढ़ा, एमए किया, फिर नौकरी की, अपने को बनाया। संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, प्राण गीत, दो गीत, मुक्तावली, दर्द दिया है, बादर बरस गयो आदि नीरज के लोकप्रिय काव्य संग्रह हैं। नीरज के गीतों में जीवन के सहज अनुभव अभिव्यक्त हुए हैं, इसलिए वे सबके मन को छू पाते हैं। गीत गाए जाते हैं तो और भी सरस होते हैं। अर्थात इसका भाववत अब हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि अपने साथी को दुख से न डरने की सलाह देता है। न डरने से दुख भी सुख बन जाता है। मानव जीवन में दुख ज्यादा होता है, सुख बहुत कम। तो फिर दुख से डरने से, रोने चीखने से दुख दूर नहीं होता। दुख से लड़ना सही रास्ता है। दुख के बाद सुख आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि दुख सर्वदा नहीं रह सकता। दुख भोगते हुए कोई मर जाए तो भी कोई डर नहीं। डरने से वह दुख से बच तो नहीं सकता न। जीवन में दुख होने के कारण हम सब एक कर्म तत्पर बने रहते हैं। दुख पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार जलती आग में जलने के कारण लोहे में कालीमा की जगह लालिमा आ जाती है, उसी प्रकार मानव जीवन में दुख रूपी संघर्ष के कारण व्यक्तित्व का उत्कर्ष प्रतिपादित होता है। इसलिए कवि नीरज का यह संदेश है कि दुख को बुरी चीज न मानकर मुक्ति का मार्ग मानना चाहिए। अभी इस पद्य को पढ़ेंगे। साथी दुख से घबराता है, दुख ही कठिन मुक्ति का बंधन, दुख ही प्रबल परीक्षा का क्षण। दुख से हार गया जो मानव, वह क्या मानव कहलाता है। साथी दुख से घबराता है। जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ, तब सुख पीछे रह जाया करता, दुख ही मंजिल तक जाता है। साथी दुख से घबराता है, दुख जीवन में करता हलचल। वह मन की दुर्बलता केवल, दुख को यदि मान न तो दुख ही फिर सुख बन जाता है। साथी दुख से घबराता है, पथ में सूल बिछे तो क्या चल, पथ में आग जली तो क्या जल। जलती ज्वाला में जलकर ही लोहा लाल निकल आता है। साथी दुख से घबराता है, धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख के तो सपने। एक समय है जब सुख ही क्या दुख भी साथ न दे पाता है।
साथी दुख से घबराता है। इसका कुछ शब्दार्थ। मुक्ति मतलब आजादी या स्वतंत्रता। प्रबल मतलब बड़ा या भारी या प्रचंड। क्षण घड़ी या पल या वक्त, अर्थात ओडिया में क्षण बा समय। मंजिल मतलब लक्ष्य। हलचल मतलब हिलने डोलने की क्रिया या भाव, अर्थात हलीबा। दुर्बलता मतलब कमजोरी। सोल मतलब कांटा, अर्थात कोंटा। ज्वाला मतलब अग्नि शिखा या लौ या लपट, मतलब निया, ओडिया रे निया। अभी इस पद्य को समझेंगे। साथी दुख से घबराता है, दुख ही कठिन मुक्ति का बंधन, दुख ही प्रबल परीक्षा का क्षण, दुख से हार गया जो मानव, वह क्या मानव कहलाता है। कवि नीरज कहते हैं कि अरे साथी, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख तो मुक्ति का मार्ग बताता है। दुख के समय ही मनुष्य की असली परीक्षा होती है। जो मानव दुख की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख में भी अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेता है, वही सच्चा मानव कहलाता है। न कि वह जो दुख के आगे अपने घुटने टेक दे या हार मान जाए। जो दुख से हार मान जाता है वह मानव कहलाने योग्य नहीं है, वह तो डरपोक माना जाता है। अर्थात कवि श्री नीरज कहउछंती जे अरे साथी, तू कौन ପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ଡରୁଛୁ। ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହିଁ ମଣିଷର ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଯିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିନିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିଦିଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯିଏକି ଦୁଃଖ ଆଗରେ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯିଏ ଦୁଃଖରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ମଣିଷ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି କାପୁରୁଷ। साथी दुख से घबराता है। जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ, तब सुख पीछे न सुख पीछे रह जाया करता, दुख ही मंजिल तक जाता है। अर्थात कवि कहउछंती जे साथी, तुमे दुख को कौन ପାଇଁ ଡରୁଛ। ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏକାଠି ଚଳିବେ। ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଏକ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଓ ଦୁଃଖ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଦୁଃଖ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। साथी दुख से घबराता है, दुख जीवन में करता हलचल, वह मन की दुर्बलता केवल। दुख को यदि मान न तो दुख ही फिर सुख बन जाता है। मतलब
कवि कहते जे दुख जीवन को हलचल कर दिए, मन को विशृंखलित कर दिए। दुख मन को कमजोर कर दिए। तुम्हें दुख को दुख मानी जीवित रुह नहीं। तुम्हें दुखरे जीवित रहिबाको चेष्टा कर। तुमको यही दुख ही सुख बोली लागिब। साथी दुख से घबराता है, पथ में सूल बिछे तो क्या चल, पथ में आग जली तो क्या जल, जलती ज्वाला में जलकर ही लोहा लाल निकल आता है। अर्थात कवि कहउछंती जे चालुथिबा बाटरे जदि कंटा आसे ताहले तमे जीवन रे केबे हारी जीव नहीं। बाटरे जदि निया जलुथिब ताकू जलिबाकू देब। तुमे निज लक्ष्य को हासिल करबा पई आगको आगको अग्रसर हेउथिब। पछ आड़को चाही देखिब नाही जे तमे केते दूर आगेइछ। जलंता नियारे लुहा पोड़ी कଳାରୁ लाल ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ନାଲି ହୋଇଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ନିଆଁରୁ ବାହାର କରାଯାଏ। साथी दुख से घबराता है, धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख के तो सपने। एक समय है जब सुख ही क्या दुख भी साथ न दे पाता है। साथी दुख से घबराता है। कवि कहउछंती जे तू तांको धन्यवाद दे जिए कि तोते जीवनर चलापथरे दुख देइछंती, जो माने तोते दुखर स्वप्न देइछंती। जीवन रे एमिति भी समय आसे जेतेबेले सुख कण दुख मध्य आमको छाड़ी पळेई जाए। आम मुंड उपरे विपत्तिर पहाड़ भांगी पड़े। से समय रे आमको एमिति लागे जेमिति सतरे ईश्वर आम पई आउ सुख गढ़ी नाहंती। ईश्वर आम पई केवल दुख ही गढ़िछंती। सेतेबेले आम्भे माने आम निजको हतभाग्य बोली मने करो। सेथिपाई हे साथी तू सेई दुखरे सुख को खोजी बाहर कर। से दुखरे ही बंची रहिबार अभ्यास कर। सेथिरे बंचिबा पाई शिख ओ दुख को डर नहीं। कवि नीरज कहते हैं कि अरे साथी तू क्यों दुख से घबराता है। दुख तो मुक्ति का मार्ग बताता है। दुख के समय ही मनुष्य की असली परीक्षा होती है। जो मानव दुख की कसौटी पर खरा उतरता है अर्थात दुख में भी अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेता है, वही सच्चा मानव कहलाता है। न कि वह जो दुख के आगे अपने घुटने टेक दे या हार मान जाए। जो दुख से हार मान जाता है वह मानव कहलाने योग्य नहीं है, वह तो डरपोक माना जाता है। कभी फिर कहते हैं कि अरे साथी तो दुख से क्यों घबराता है। जीवन के लंबे सफर में सुख दुख एक साथ चलेंगे। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख का अनुभव थोड़े समय के लिए होता है, सुख पीछे रह जाता है। दुख ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। कभी कहते हैं कि अरे साथी दुख से क्यों इतना घबराता है। दुख जीवन में हलचल मचा देता है। दुख तो मन को कमजोर बनाता है। तुम दुख को दुख मानकर न जियो, तुम दुख में ही जीना सीखो,
तब तुम्हें ये दुख ही सुख लगने लगेगा। यह दुख ही तुम्हारे लिए सुख बन जाएगा। कभी कहते हैं कि अरे साथी, तू दुख से इतना क्यों घबराता है? चलते हुए रास्ते में अगर कांटे आए तो क्या है, उससे घबराना नहीं। रास्ते में अगर आग जलती रहे तो जलने देना, मगर फिर भी तो हिम्मत न हारना। तो अपने लक्ष्य की ओर आगे चलते रहना। पीछे मुड़कर अपने पैरों के छाले को मत गिनना। जीवन में सदा आगे बढ़ना। जलती ज्वाला में जलकर ही तो लोहा काले से लाल होता है। जब लोहा तपता है तभी उसमें चमक आती है। कभी कहते हैं कि अरे साथी, तू दुख से क्यों घबराता है? तो उन्हें धन्यवाद बोल जिन्होंने तेरे रास्ते में दुख बिछाया है, जिसने तुझे दुख के सपने दिए हैं। एक समय जीवन में ऐसा आता है जब सुख क्या, दुख भी साथ नहीं देता। अर्थात हम पर विपत्ति का पहाड़ इतना अधिक टूट पड़ता है कि उस समय ऐसा लगता है मानो विधाता ने हमारे लिए दुख ही बनाया है। हम अपनी तकदीर को कोसते हैं। विपत्ति के समय दिन काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए साथी, तो उस दुख में ही सुख को ढूंढ, तो उसी में जीना सीख ले और दुख से न घबरा। धन्यवाद।